सिर्फ डॉक्टर ही मसीहा नहीं होते। दुखती रग पे हाथ रखने वाला सवाल किया है। पुलिस वाले ने कहना है कि मैं तू हाई कोर्ट जाएगा तो रुल जाएगा, क्राइम तो खत्म नहीं होना, ये एक अटल हकीकत है। पुलिस डील करती है। पटवारी साहब से शुरू होके ये मामला जो है ये ऊपर तक सर जाते हैं। एक मुद्दई है, एक मुद्दाल है। एक तो गलत है ना, हम अपने आप को दुरुस्त करें। पटवारी से गलत डिमांड नहीं करेंगे, हम उससे गलत मुतालबा करेंगे या मेरी गिरदावरी गलत बना दो। अपने आप को ठीक करें, इंशाल्लाह ताला सारा मुआशरा ठीक हो जाएगा। कि सिरा कहाँ से पकड़ना है। एक तो गलत होता है, कभी कोई ये नहीं मानता कि मैं गलत हूँ। चुपता हुआ सवाल है, एक आम आदमी को मजबूर करते हैं करप्शन करने पर। कोई शक नहीं है कि बहुत सारे मसाइल हैं। तू राह विच दीवा बाल के रख, हवा जाने खुदा जाने। ये मोटरवे आपकी चालू नहीं होती थी, ये बार एसोसिएशन गोजरा के फोरम से हमने आवाज उठाई थी, ये मोटरवे चालू हुई थी। वह जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। का नेक्स्ट प्लान क्या है, अपने वोटर्स को भी बताइए। कि इंशाल्लाह ताला वाज़े बरतरी होगी और इंशाल्लाह ताला तारीखी लीड के साथ हम जीतेंगे। जिन्हें इंसाफ जो है वो डोर स्टेप पे नहीं मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिनो ज़ात अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर मैं हूँ मोहम्मद सिब्तान राना, प्रोग्राम सवाल के साथ। हाज़रीन, सवाल तो होगा और जवाब भी देना होगा, बिलखसूस उन तबकात की अहम शख्सियात को कि जिन तबकों पे पूरा मुआशरा खड़ा है। वो बहुत ही अहम तबकात हैं हमारे मुआशरे के। बेशुमार ऐसे तबकात के जिनके गिर्द पूरा मुआशरा घूमता है और वो जिम्मेदार है उस पूरे मुआशरे के। इसी तरह हम जिस तबके की बात कर रहे हैं वो तबका लॉयर्स कम्युनिटी है, वो तबका अदलिया है, जुडिशरी है, जो किसी भी हुकूमत का एक मजबूत तरीन पिलर तस्वुर किया जाता है। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है, जिस शख्सियत से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वो शख्सियत भी इसी शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी तबका से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका नाम है तोकीर अशरफ खान, जो किसी के तारुफ के मोहताज नहीं। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि तोकीर अशरफ खान गोजरा बार एसोसिएशन गोजरा के साबका सेक्रेटरी भी हैं और अल मिजान लॉ एसोसिएट्स, जो कि गोजरा शहर में नहीं बल्कि पूरे जिला में, पूरे डिवीजन फैसलाबाद में एक बहुत बड़ी शनाख्त रखता है, उसके CEO भी हैं। तोकीर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, हाँ, आपने मौका दिया और आज हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। तोकीर साहब, अदलिया और बार यानी वकला कम्युनिटी, बार और बेंच, आप क्या समझते हैं कि मुआशरती इस्तेहकाम और माशरती इर्तका में इसकी क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सत्यान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसाफ के बगैर कोई भी रियासत, कोई भी कंट्री कहीं पर भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। उसके अवाम को उनके हकूक तब तक नहीं मिल सकते जब तक इंसाफ नहीं होगा। और सिर्फ डॉक्टर ही मसीहा नहीं होते, हम वकला भी मसीहा होते हैं। हमारे साथ लोगों की उम्र भर की जमा पूंजी और जिंदगी मौत जो है वो वाबस्ता होती है। ये आपने जो सवाल किया है, ये एक ऐसा कड़वा सच है कि हमारे मुआशरे में अल्लाह ताला रहम करे कि बहुत सारी खामियां और कोताहियां जो हैं वो हमारे इस शोबा में पाई जाती हैं, जिसके बगैर इंसाफ का हसूल जो है, जिसको दूर किए बगैर वो मुमकिन नहीं है। जी, उन कोताहियों को दूर किए बगैर, कोताहियों को दूर किए बगैर मुमकिन नहीं है कि हम जो है एक अच्छा मुआशरा या अच्छी कौम या अच्छी सोसाइटी, अच्छा सिटीजन जो है वो पैदा कर सकें। जब तक हमारे इदारे, हमारा सिस्टम उस चीज में बेहतरी नहीं लेके आता, ये खराबियां जो हैं ये हमें फेस करनी पड़ेंगी। और उसके लिए हम इंशाल्लाह ताला दुआगो भी हैं और कोशां भी हैं कि अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। खान साहब ने हमें बताया कि मुआशरे का ये जो बहुत ही अहम पिलर है, इसमें बहुत सारी खामियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम इंसाफ के उस म्यार पे पहुंचने से कासिर हैं जहां पे एक खूबसूरत मुआशरे को पहुंचना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जो इतना जो एक खुंजल पड़ा हुआ है, ये जो इतनी एक दूसरे के साथ हम गुत्थम गुत्ता हैं, इनमें कहां से कौन सा सिरा हम निकालेंगे तो मुआशरा बेहतरी की तरफ जाएगा और इंसाफ की पटड़ी पर चढ़ेगा, जिससे आम आदमी भी खुशहाल होगा। तो इस सवाल का जवाब भी खान साहब। सर, आपने बड़ा कह लेंगे दुखती रग पे हाथ रखने वाला सवाल किया है। वाकई आप आज सख्ती के मूड में लग रहे हैं हमारे पर। सर, उसमें देखें, हमारे सिस्टम जो है उसमें बेसिक जो है दो जो हमारी सोसाइटी में चलते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। तब से लेके अब तक ये क्राइम तो खत्म नहीं होना, ये एक अटल हकीकत है। अब उसमें उसकी खामियों को दूर करने के लिए, उससे बचने के लिए, क्राइम का तदारुक करने के लिए अदारे बने हैं, जिसमें जुडिशरी से लेके पुलिस है, दीगर
डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस डील करती है। ये ग्रास रूट लेवल से जो है इन कोताहियों को, इन प्रॉब्लम्स को दूर करना बड़ा जरूरी है। उसके बगैर सर ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह ऑन सिविल साइड हमारे पटवारी साहब से शुरू होके ये मामला जो है ये ऊपर तक सर जाते हैं, कमिश्नर लेवल पे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हर जगह जो है ये मसाइल जो है ये पाए जाते हैं। इनको दूर करने के लिए जब तक हम इस सिस्टम को बुनियादी तौर पे इसकी खामियां जो है उनको दूर नहीं करेंगे, और हम खुद, जिसमें मैं समझता हूँ कि लिटिगेंट दो साइडें होती हैं ना सर, जी। एक राइट खड़ा होता है, एक लेफ्ट खड़ा होता है, एक मुद्दई है, एक मुद्दाल है। उसमें हुजूर एक तो गलत है ना, उसमें हम बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बतौर मुसलमान, हमारी ये ड्यूटी में शामिल है कि हम अपने इस्लाहे अहवाल करें, हम अपने आप को दुरुस्त करें, फिर बाद में इदारों के ऊपर भी। और पहले हमें अपने आप को ठीक करना होगा। हम अपने आप को ठीक करेंगे, हम पटवारी से गलत डिमांड नहीं करेंगे, उसको हम ग्रैब नहीं करने की कोशिश करेंगे, हम उसको नहीं देंगे रिश्वत, तो वो कैसे चलेगा? हम उससे गलत मुतालबा करेंगे कि ये मेरी जाली फर्जी बना दो, जमाबंदी, या मेरी गिरदावरी गलत बना दो, तो वो कहां से चलेगा? हमारी डिमांड के बाद ही वो चलते हैं। इसी तरह पुलिस से भी इसी तरह की हमारी डिमांड्स हैं, अदलिया से भी। उन सारी चीजों को पहले हम अपने आप को ठीक करें, इंशाल्लाह ताला सारा मुआशरा ठीक हो जाएगा। जी, खान साहब ने बहुत ही अहम नुक्ता की तरफ तवज्जो दिलाई, और वो ये है कि हर शख्स, क्वेश्चन चूंकि हमारा ये था कि सिरा कहाँ से पकड़ना है, खान साहब ने बताया कि हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा, और हर शख्स का किरदार ये है कि सबसे पहले ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले उस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में अपने आप को लाना होगा, अपनी इस्लाह करनी होगी। हर लिटिगेंट, जैसा कि खान साहब ने बताया कि जब दो फ्रीकैन की आपस में कोई डिस्प्यूट होता है तो उनमें कोई एक तो गलत होता है, लेकिन हमारे और आपके एक्सपीरियंस में भी ये बात गुजरी है कि कभी कोई ये नहीं मानता कि मैं गलत हूँ। तो अगर हम बेहतर मुआशरा चाहते हैं तो हमें अपने आप से अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट करनी चाहिए, फिर हम पटवारी या किसी तहसीलदार या फिर पुलिस के महकमा में SI या ASI की हम बात करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की खान साहब ने। एक और बड़ा एक चुपता हुआ सवाल है जो अवाम के जहनों में पाया जाता है। एक आम आदमी जो अपने आप को दुरुस्त करना चाहता है, एक अच्छा शहरी बन के जिंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन उसके जहन में ये सवाल पाया जाता है कि इदारे, वो मुनज़्ज़म इदारे जो सरकारी इदारे हैं, वो एक आम आदमी को मजबूर करते हैं करप्शन करने पर। और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, जैसे मंशियात के मामलात हैं, उनमें इदारे खुद इन्वॉल्व होते हैं पुश्तपनाही करने में। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारा सिस्टम जो है वो लैप्स हो चुका है। मैं माजरत के साथ कहूँगा कि टोटली ये कहते हैं कि जी राना साहब ठीक हो जाएं, राना साहब ने कहना है यार खान साहब क्यों नहीं ठीक होंगे, वो ठीक होंगे तो मैं भी कोशिश कर लाऊंगा। सर इसमें हमें खुद को ठीक करना पड़ेगा, मैं फिर वही बात करूँगा। उसके बाद सर आगे मामला चलेंगे। डिपार्टमेंट्स में कोई शक नहीं है कि बहुत सारे मसाइल हैं। अब मैं आपको अपने जुडिशल सिस्टम की एक मिसाल देता हूँ कि जिसमें खराबी जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है। अब देखें, हर शहरी का आईने पाकिस्तान के मुताबिक जस्टिस जो है उसके डोर स्टेप पे उसका राइट बनता है जी। अब हमें हमारे गोजरा के लिटिगेंट्स को, या लिया भक्कर वाले भी जो हैं, मियाँ वाली वाले जो हैं, इतनी दूर से घंटों सफर करके, जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट तक जाके वहां पर इंसाफ लेने के लिए डोर नॉक करना पड़ता है, जहां पर मुंशी साहब भी 10,000 रुपए से कम जो है वो खर्चा या मुंशियाना नहीं लेते, वहां पर ट्रैवलिंग, आना जाना, ये सारी चीजें सर जो है उसमें फिर मजबूर होता है। देखते हैं जो अदारों में बैठे हैं वो देखते हैं कि यार इसका मसला है, पुलिस वाले ने कहना है कि मैं तू हाई कोर्ट जाएगा तो रुल जाएगा। जी जी, ये बदकिस्मती है। बजाय इसके कि इंसाफ मिलने की तवक्को, हम वहीं पर अपना जो है वो झोली उठा के अगले जान पे छोड़ देते हैं मामला कि जी तब हो जाएंगे, मुझे पता है कि जी हाई कोर्ट जाना है, वहां पर तक जाने में आने में उतना मेरा नुकसान नहीं हुआ जितना मेरे अखराजात हो जाने हैं। तो ये सारी चीजें सर जो है, ये सिस्टम जो है जब तक ठीक नहीं होता, उसमें ये अदारों के जो है अफसरान, उनके मुलाजमीन, क्लर्क तबका, वो इसी तरह जो है वो ब्लैकमेल करता रहेगा, अवाम की बोटियां नोचता रहेगा। जी खान साहब, आपने एक अरसा दराज से आप इस शोबा से मुंसलिक हैं और इन्हीं मसाइल के साथ आप जनरल सेक्रेटरी भी रहे बार एसोसिएशन गोजरा के, और आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है बार के लिए। तो मसाइल भी अपनी जगह पर थे, ये सिस्टम भी अपनी जगह पे था, जो आपने बताया कि बिल्कुल इस वक्त वो ख़त्म होने के करीब पहुंच चुका है या ख़त्म हो चुका है। तो आप अपने
कंट्रीब्यूशन से आप सेटिस्फाइड हैं? वो एक शेर है जी कि तू राह विच दीवा बाल के रख, हवा जाने खुदा जाने। वाह जी। अपनी ड्यूटी जो है वो मुझे करनी पड़ेगी, मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करूं कि अब मुझे अल्लाह ताला ने पहले मौका दिया बतौर सेक्रेटरी बार एसोसिएशन गोजरा जो है वो गोजरा के लोगों को बार को सर्व करने का जितनी खिदमत कर सकता था अल्हम्दुलिल्लाह की, उसमें जो वसाइल गोजरा शहर के लिए अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी चीजें हैं सर ऑन रिकॉर्ड हैं कि जिसमें ये मोटरवे आपकी चालू नहीं होती थी, ये बार एसोसिएशन गोजरा के फोरम से हमने आवाज उठाई थी, ये मोटरवे चालू हुई थी तब 2015 में। इसी तरह सर यहाँ पर हम सिविल हॉस्पिटल में जो है वो ऑन एंड ऑफ हमारे विजिट होते थे बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान के, जिसकी वजह से काफी बेहतरी आई थी, उसमें डिपार्टमेंट जो है वो मजीद ऐड हुए थे। इसके अलावा सर टोबा टेक सिंह में पासपोर्ट ऑफिस जो है वो अल्लाह का शुक्र है वो बना है, जिसमें ये सारा इलाका पूरा जिला जो है ये फैसलाबाद में जाते थे नमाज फजर के वक्त जाकर बैठकर लाइन बनानी पड़ती थी, जो अब हमें जिला में मिला है उसके लिए हमने काविश की थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी काविश जो है वो कबूल की और ये मामला हुआ। फिर हमने कॉरस्पॉन्डेंस की थी 1122 के लिए, जो ये पिछले 2 साल पहले जो मौजूदा हुकूमत थी उनके नुमाइंदगान ने वो करवाया है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि बार एसोसिएशन गोजरा की तरफ से हमने वो इनिशिएटिव लिए, हमने दरखास्तें भेजी हैं, हमने रजू किया, कॉरस्पॉन्डेंस की, जिसका नतीजा ये है कि सिर्फ बार के लिए या वकला के लिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक एट लार्ज के लिए और सिर्फ तहसील गोजरा के लिए नहीं, जिला भर के लिए और इर्द गिर्द के शहरों को भी जो है उन चीज़ों का फायदा पहुंचा। जी खान साहब कह रहे थे कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शमा जलाते जाते, तो अपने हिस्से की जो शमा जलाई वो यकीनन काबिल सताइश है। खान साहब आप आइंदा जो कमिंग इलेक्शन है जो जनवरी में अगले साल होने जा रहे हैं उसमें आप एक दफ़ा फिर सदर के लिए उम्मीदवार हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो ये भी बताइएगा कि आप कितने पूरी उम्मीद है कि आप इलेक्शन जीतेंगे, और अल्लाह करे जब आप इलेक्शन जीतेंगे तो फिर आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, अपने वोटर्स को भी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर मौका दिया है, हमारे दोस्तों ने, हमारे ग्रुप मेंबर्स ने, हमारे अलाइज ने, उनकी मोहब्बत के उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है इस दफ़ा प्रेसिडेंट के लिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम से दुआगो भी हैं और बहुत पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वाज़े बरतरी होगी और इंशाअल्लाह ताला तारीखी लीड के साथ हम जीतेंगे। मैं ये अक्सर कहा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर बंदे के जिम्मे लगाया है राना साहब खुलूस नियत और मेहनत, बाकी काम अल्लाह करीम के हैं। इंशाअल्लाह ताला खुलूस नियत से पहले भी बार को सर्व किया है, गोजरा के लोगों को सर्व किया है, और आज भी अगर मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुलूस नियत से गोजरा के लोगों को और बार को अहले इलाका को सर्व करने के लिए पुरअज़म होके इंशाअल्लाह ताला आ रहे हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला ये वादा करते हैं कि ये अल्लाह ताला इस्तकामत दे हमें, हम इंशाअल्लाह ताला लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें वाज़े बरतरी देगा। इसके साथ साथ सर आपने पूछा है कि हम क्या इंशाअल्लाह ताला करेंगे, उसमें सर अब बीइंग प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं आपको अर्ज करता हूँ कि आज तक कभी किसी ने इन चीज़ों की तरफ, मैं एक नुक्ता आपके सामने रखता हूँ चूँकि आप भी शोबा वकालत से मुंसलिक हैं, आप इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझेंगे कि बहुत सारे केसेस हैं जिसमें सूबा पंजाब को पार्टी रखा जाता है और वो केसेस किसी भी इंतकाल को, किसी रजिस्ट्री को इस तरह से चैलेंज किया जाता है जिसमें कोई अदारा आ जाता है तो वो फौरी तौर पे वो केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसमें जहां पर हमारे बार के मेंबर्स जो हैं वो डिप्राइव होते हैं। लोग उन बजाय इसके कि तहसील से वकला को एंगेज करके लेकर जाएं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ही वकील एंगेज करते हैं और वहीं पर जो है उन्हें अपीयर करवाते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह इसको हल करना है। उसके अलावा सर पब्लिक जो है वो बड़ा सफर करती है राम साहब, इतनी तकलीफें, ये अभी धुंधों के दिन शुरू हो रहे हैं। जी जी सर आप देखेंगे अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह ताला माफ फरमाए, जितना रश है टोबा गोजरा रोड पे, कितने हादसात होते हैं जी जी, और उसमें बहुत सारे हादसात ऐसे होते हैं सर जो लिटिगेंट्स के होते हैं, जिसमें लोग अपने मुकदमाबाजी के लिए, अपने बच्चों के इंसाफ के हुसूल के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जिन्हें जाना पड़ता है, जिन्हें इंसाफ जो है वो डोर स्टेप पे नहीं मिलता और वहां जाके जो है ये सारी जो है कबाख्तें फेस करनी पड़ती हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला खैर की घड़ी लाए। इंशाल्लाह ताला कामयाब होने के बाद तहसील बार का इंशाल्लाह ताला एक
एक इजलास बुलाया जाएगा पूरे पंजाब का इंशाल्लाह ताला, जी जी जिसमें मैं इंशाल्लाह ताला मैं कोऑर्डिनेट करूंगा, मैं सारे दोस्तों से जाकर भी राब्ते करूंगा राइट इंशाल्लाह ताला। एक इजलास बुला के ये अपने मसाइल को हम हल करवाएंगे और अपनी तहसील की जो है हमारी उसमें पूरे पंजाब का, क्योंकि सिर्फ एक बार का ये नहीं मसला है, ये पूरी तहसील बार जितने हमारे जी 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 प्रोविंस में हैं, सूबे भर की जो हैं उनके मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम उस पर रजू करेंगे चीफ जस्टिस से, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जिस फोरम की भी जरूरत पड़े जिस फोरम पे गवर्नर साहब से जहां जाना पड़ा इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे और ये मसला जो है ये हल करवाएंगे। जी हाजरीन, आपने देखा कि तोकीर खान साहब जो कि बहुत ही पुरअज़म हैं, आइंदा भी गुज़िश्ता की तरह अपनी बार को सर्व करने के हवाला से, और ना सिर्फ इन्होंने बार एसोसिएशन की बात की, वकला की बात की, बल्कि तोकीर खान साहब की गुफ्तगू में हमने देखा कि वो गोजरा के आम लोगों के लिए, लिटिगेंट्स के लिए, गोजरा के शहरों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पुरअज़म है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाए। ये बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह करे कि हम इसी अज़्म के साथ आगे बढ़ें और अपने मुल्क पाकिस्तान की, अपने अपने शोबाजात की, अपने प्रोफेशंस की, अपने अजीज़ व अकारब की, अपने साथ मुंसलिक हर उन मजबूर, बेबस, गरीब, लाचार लोगों की हम मदद कर सकें कि जो हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। हमारी एक छोटी सी मदद उनके लिए बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस प्रोग्राम।